तो दोस्तों अब हम लोग आए हैं चाचा खानू के मुर्गी फार्म पर, जिनकी मुर्गियां मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हैं। इनकी मुर्गियां ही नहीं बल्कि ये पूरा गांव मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार है। तो आइए चाचा खानू से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। तो चाचा जी बताइए, आपकी मुर्गियों की सबसे बड़ी मुश्किलात क्या है? बेटा क्या बताऊँ आपको, मेरे मुर्गों के साथ साथ पूरे गांव के मुर्गे एक अजीब बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। पहले तो सुबह सुबह बांग देते थे, अब हर घंटे पर बांग देने लग गए हैं। चाचा जी वो कैसे? यही तो असल बीमारी है। पहले हर सुबह बांग देते थे, अब हर 2 घंटे बाद बांग देने लग गए हैं। रात को 2 बजे, सुबह 5 बजे और दोपहर में भी सारा गांव नींद की कमी में मुब्तला हो चुका है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, चाचा जी की परेशानी सुनकर मैं तो खुद परेशान हो गया। तो चाचा जी से आगे पूछते हैं। चाचा जी बताइए, ऐसा आपके साथ कब से हो रहा है? जब से इन्हें अच्छा खाना खिलाना शुरू किया है। पहले ये दाने खाते थे, अब ये महंगी प्रोटीन खाते हैं और इतने ताकतवर हो गए कि नींद लेना ही भूल गए हैं। और हैरत की बात यह है कि कल एक मुर्गे ने उल्टी बांग दी और कुएं का पानी खुश्क हो गया। तो चाचा जी इसी तरह तो पूरी बस्ती का पानी खत्म हो जाएगा। तो फिर आपने इसका कोई हल निकाला है? हाँ, इनके लिए मैंने नींद की गोले तजवीज़ की, लेकिन वो तो सारे गांव के बच्चे खा गए। अब फैसला हुआ कि हर मुर्गा दिन में 2 मरतबा बांग देगा। अब जो मुर्गा ज्यादा बार बांग देगा उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, तो इसी नजर एक शायर है, मुर्गा दीवाना नींद से आए बेगाना, बांग पे बांग दे नींद का ना कोई ठिकाना। तो चलिए चलते हैं अगली तरफ। दोस्तों मैं हूँ आपके देहात का सबसे बड़ा न्यूज एंकर। तो आज हम लोग गाँव की सबसे बड़ी मुसीबत पर रोशनी डालेंगे। आज हमारे साथ हैं चाचा दुल्हन, जिनके घर में डेली कोई ना कोई चोरी होती है, लेकिन चोर कभी भी पकड़ा नहीं गया। तो आइए चाचा जी से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम। चाचा जी इस गांव में दिन ब दिन चोरियां बढ़ती जा रही हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेटा क्या बताऊं, पहले चोर सोना चांदी चोरी करते थे, अब खाना कपड़े यहाँ तक कि चप्पल भी ले जाते हैं। कल रात अजीब वाक़या हुआ, मेरी लाल जुराबे भी चोरी करके ले गए। अब क्या बताऊं तुम्हें। तो दोस्तों चाचा जी का दुख सुनकर मुझे भी रोना आ गया है। चोर इस हद तक भी गिर सकते हैं कि चाचा दुल्हन की लाल जुराबे भी ले गए। इस बात पर मुझे एक शायर याद आ गया है कि चोरों की नीयत इतनी बद हो गई कि चाचा दुल्हन की लाल जुराबे भी ले गए। वाह 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 वाह। तो चाचा जी आपने उनको पकड़ने की कोई तरतीब नहीं आजमाई? बेटा मैंने चोरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, लेकिन उन्होंने मुझे ही फंसा दिया। अब पंचायत से सवाल कर रहा हूँ कि कोई जादूगर बुलाया जाए, क्योंकि वो कल से तो कब आ नहीं रहा। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। चाचा मैं आपको एक बात बताऊं? जी बेटा बताओ। चाचा चोरों को चाहिए कि सबसे पहले उसके घर चोरी करें जो कि इस पंचायत का फैसला करता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चाचा जी और बातें तो होती रहेंगी, पहले आप ये बताएं आपने हाथ में ये जूते क्यों पकड़ रखे हैं? जब कोई मदद ही नहीं कर रहा तो मैंने सोचा इसको अपने दरवाजे पर लटकाऊंगा ताकि चोर देख के भाग जाए। आपकी ये कोशिश भी बेकार जाने वाली है। तो दोस्तों चाचा दुल्हन के मसाइल भी मेरी समझ से बाहर है। अगर आपको समझ आते हैं तो इनकी मदद करने के लिए जरूर आइए। तो चलते हैं दूसरे शख्स की तरफ। दोस्तों ये हैं गांव के दिलदार भाई, जो कि नेट की वजह से बहुत ही परेशान है और इसी आस पर दरख्त के ऊपर चढ़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं से 4G सिग्नल मिल ही जाए। आपको और मुझे तो नेट का पता है ही है, लेकिन दिलदार भाई से पूछते हैं कि उनको नेट का कौन सा मसाइल दरपेश है। दिलदार भाई बताइए, आपको नेट का कौन सा मसला पेश आ रहा है जो आप दरख्त के ऊपर चढ़कर सिग्नल को ढूंढ रहे हैं? पप्पू भाई आपको पता तो है नेट के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। हमारे गांव में तब तक नेट नहीं आता जब तक किसी ऊपर दरख्त पे ना चढ़ जाया जाए। तो दिलदार भाई आप बताइए कि आपको इतनी कौन सी मजबूरी थी जो आप नेट की खातिर अपनी जान को जोखिम में डालकर दरख्त के ऊपर चढ़ गए? पप्पू भाई मुझसे घर फ्री नहीं बैठा जा रहा था, इसलिए मैं दरख्त पे चढ़ा है इंटरनेट हासिल करने के लिए, ताकि खुद को मसरूफ रख सकूं। बाकी लोग भी दरख्त पर चढ़े बैठे हैं इंटरनेट हासिल करने के लिए। पप्पू भाई आपको एक मजे की बात बताऊं, कुछ दिनों पहले ना 2 लड़के नेट हासिल करने के चक्कर में दरख्त से नीचे गिर गए और फौरन ही उधर उनकी मौत हो गई। अच्छा तो भाई साहब इसलिए आपकी बेहतरी भी इसी में है कि आप भी नीचे उतर जाएं ताकि आप बच जाएं। तो दोस्तों ये थी हमारे गांव की चंद नाकाबिले यकीन और गंभीर तरीन मुश्किलात। मुर्गों को नींद ना आना, चोरों की अजीब चालाकियां और इंटरनेट की खातिर दरख्तों पर चढ़ जाना। अगर आपके गांव में भी ऐसी कोई मुश्किलात है तो हमें लाजमी बताइएगा, ताकि अगली वीडियो हम आपके गांव में बनाएं। तब तक के लिए हमें अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।